बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ पालक गोश्त की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। इसको बनाना नहायत ही आसान है। वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 किलो पालक ली है जिसको मैंने बारीक कटिंग कर ली है। पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसलिए इसको अच्छे तरीके से धोना चाहिए। मैंने इसको 4-5 पानी खुले बर्तन में अच्छे तरीके से धोया है। उसके बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दी है। 2 किलो पालक है। अब इसको मैंने एक देचकी में शामिल कर दूंगी ताकि हम पालक को अलहदा से बॉईल कर लें। पालक को ज़्यादा बॉईल होने में टाइम नहीं लगेगा। सारी पालक इसमें शामिल करके हम एक दफ़ा इसको बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें 1 लीटर पानी शामिल किया है। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद तकरीबन इसको 25 से 30 मिनट हम अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि पालक अच्छे तरीके से गल जाए। इसको अलहदा से नहीं हमने गलाना है। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त 1 किलो लिया है। आप चाहे इसको मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने गोल बोटी का भी और हड्डी वाला दोनों गोश्त मिक्स लिए हैं और 1 किलो इनका वज़न है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। उसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज ली है जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, बस ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने इसको नहीं करना। सिर्फ इतना फ्राई करना है कि प्याज ज़रा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। 4 से 5 मिनट लगे हैं। प्याज बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया। इसमें मैंने शामिल किए हैं 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए हैं, 2 बादियान के फूल और 2 अदद हमने मोटी इलायची शामिल करनी है। ये साबुत मसाले जो होते हैं ये जब हम बीफ वगैरह बनाते हैं ये डालने बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि गोश्त की एक महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम 2 से 3 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इन मसालों को और प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे और गोश्त को भी हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन हम 8 से 10 मिनट गोश्त की अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करके अगर हम इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और जो एक गोश्त की महक होती है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कर देंगे और इसको भी गोश्त के साथ हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का और अदरक का कच्चेपन की स्मेल है जो वो ख़त्म हो जाए और ये गोश्त के साथ अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। जितनी अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे पालक गोश्त हमारा उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। ये पालक हम बगैर ग्राइंड किए हुए भुनाई के साथ गोश्त की भुनाई के साथ पालक को सर्व करेंगे। इस तरह से भी बनाई हुई पालक बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। शादियों पे जो पालक बनाई जाती है ये उससे थोड़ी डिफरेंट होती है लेकिन ये रोटी के साथ बहुत मज़े वाली लगती है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिनको बारीक कटिंग कर ली है, ये इसमें शामिल करके इसकी भी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से एक दफ़ा इस तरह से ये रेसिपी बनाकर अगर आप ट्राई करेंगे, शादियों वाली पालक की तो अपनी ही बात है लेकिन रेगुलर अगर हम इस तरह से घर में बनाए तो ये भी बहुत मज़ेदार बनती है। 2 से 3 मिनट टमाटरों की हमने भी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। सब चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल की है। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का और 1 चम्मच जाएगा हल्दी का। हाफ़ चम्मच इसमें मैंने चिली फ्लेक्स जिसको दादर मिर्च कहते हैं वो शामिल की है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का शामिल किया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं जितना आप इसका टेस्ट पसंद करते हैं। स्पाइसेस अपनी मनपसंद या अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। अब इस गोश्त की अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे ताकि मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं। गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अभी से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। पालक तो हमने अभी ऐड ही नहीं की।
अच्छे तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है और भुनाई जितनी अच्छे तरीके से करेंगे सालन हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। अब इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर पानी शामिल किया है, या इतना शामिल करना है कि गोश्त इसमें डिप हो जाए। मैं इसको इसी तरह हल्की आंच पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पका लूँगी। और आप यहाँ पर आकर प्रेशर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे 10 से या 15 मिनट में, या गोश्त पे डिपेंड करता है, आप दरमियान में चेक कर लीजिएगा, प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह ही हल्की आंच पे गला लूँगी। अब इसको तकरीबन 25 या 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर पालक बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। देखिए मैंने पहले ही पानी बहुत कम डाला था कि पालक इसी पानी में गल जाए, ताकि हम इसको वेस्ट नहीं करें, सारा असर तो फिर पानी में निकल जाता है। इसको देखिए पालक बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। अब किसी स्ट्रेनर की मदद से हम पालक को निकाल लेंगे और ये जो बाकी थोड़ा सा पानी बचा है इसको हम वेस्ट कर देंगे। इसको इस तरह से किसी छलनी की मदद से निकाल के अलग बर्तन में हम रख लेते हैं। यहाँ पर गोश्त भी तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे हैं। 30 मिनट पे मैंने इसको चेक किया था, लेकिन थोड़ी सी बोटी हार्ड थी, लेकिन अब बहुत ज़बरदस्त ये गल चुकी है। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही नरम हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, ये शामिल कर देंगे। इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त पालक में आती है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक दफ़ा इसकी हम भुनाई कर लेंगे। वैसे ऑयल तो इसका सेपरेट हो चुका है ऑलरेडी, पहले से ही गोश्त की हमने भुनाई कर ली हुई है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उसको बारीक कटिंग कर लिया है, ये शामिल कर दी हैं। इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जो पालक हमने बॉयल करके रखी हुई थी, वो शामिल कर देंगे। सारी पालक शामिल करने के बाद तकरीबन हम इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़बरदस्त आपका पालक गोश्त बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बना तो इसके अच्छे से कमेंट्स मुझे बताइएगा और इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छे तरीके से हम पालक की भुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है। देखिए ऑयल काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से अभी से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में पालक गोश्त बनकर रेडी है। इस पालक गोश्त की भी अपनी ही बात है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।